राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। इस दादागिरी का हम निषेध करते हैं। थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसके चलते राज्य की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुंबई में इन दिनों भाषा के नाम पर जो दादागिरी शुरू हुई है वो तुरंत रुकनी चाहिए। रामदास आठवले ने मराठी भाषा को लेकर सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि मराठी भाषा का सम्मान हम सबका गर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी को कोई भाषा नहीं आती इसलिए उसे सताना या डराना अपराध है। इस पूरे मामले पर रामदास आठवले ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की इस जुबानी। मुझे लगता है कि मराठी आना जरूरी है, बात सही है। जो जिन बच्चों का जन्म मुंबई में हुआ है, ऐसे बच्चे गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, वाली हो, उड़िया वाले हो, छत्तीसगढ़ी हो, सभी लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं और बहुत सारे लोग जो है ये मराठी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। इस दादागिरी का हम निषेध करते हैं और राज्य सरकार से अपील करती है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसी तरह का बयान राज ठाकरे का विवादित बयान है और ये दादागिरी करने वालों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। और मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? इसीलिए और वो हिंदू पर अटैक हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, उस बाला साहब ठाकरे विचारधारा से आप काम कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के साथ कैसा जा सकते हैं? राज ठाकरे की भूमिका रोज बदलती रहती है। कभी झंडा 3 रंग का होता है, अभी भगवा झंडा है, कभी मतलब मस्जिद के भोंगे निकालो, कभी इसको थप्पड़ मारो। तो क्या राज ठाकरे अकेले दादा है क्या? दादागिरी करने वाले अनेक लोग मुंबई में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए और अगर ऐसा वो करते रहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। आपको बता दें कि रामदास आठवले ने आगे कहा कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, गरीब व्यापारी और मेहनतकश कामगार रहते हैं, उन पर हो रहा अन्याय तत्काल बंद होना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर हो रही ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में एकता, सम्मान और समानता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं मुंबई की सदियों पुरानी सर्वधर्म समभाव और सांस्कृतिक एकता की पहचान को चुनौती देती हैं। आगे कहा कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भाषा के मुद्दे पर कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हिंदी बोलने वाले लोगों से बदसलूकी या मारपीट की खबरें भी आई हैं। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने सरकार से इस बात की अपील की है कि इस तरीके की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।